बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं। और किसी एक जगह पर भी आप देख लीजिए कि मुसलमान जहां रहता है उस मुसलमान को कहीं अमन, कहीं शांति, कहीं सुकून उसको नजर आ रहा है? मुझे बताइए। ईरान के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। सीरिया के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। लेबनान के हालात देखिए, कहीं मुसलमान सुकून के साथ है। इराक के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। फिलिस्तीन के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। उर्दून के हालात देखिए, मुसलमान कहीं सुकून के साथ है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा चप्पा बताइए जहां मुसलमान रहता है और वहां सुकून के साथ हो। आप अपना पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, एक दूसरे को मार रहा और कत्ल कर रहा है। आपके अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर मस्जिदें तक महफूज नहीं हैं और वहां आत्मघाती हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम की तालीम है? मेरे भाइयों, आप दुनिया की किसी चप्पे पे जाकर देख लो और बताओ, इतिहास, हिस्ट्री और आज की मौजूदा हालात को का जायजा लेकर मुझे बताओ कि मुसलमान कहां चैन और सुकून के साथ है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, इतना जलील, इतना रुस्वा, इतना इंसल्टेड, इतना जलील और रुस्वा दुनिया के किसी दौर में नहीं हुआ था जितना आज के दौर में मुसलमान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज उसके अंदर से ईमान निकल चुका है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने तो हुकूमत और सल्तनत देने का वादा, इज्जत और सरदारी देने का वादा उस शर्त पे किया था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें बाइज्जत बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जितना जलील हैं उसकी वजह यह है कि आज हमारे अंदर उतना ही कम ईमान कमजोर है। आज उतना ही ईमान कमजोर है आज हमारे अंदर। अभी कोई कह दे किसी का चेहरा देखकर, और मैंने ये दूसरों को तो छोड़ो, मैंने अपनों को देखा है। अपनों से मुराद समझ रहे हैं शेर शाह बिरादरी को, और भी खुल के कह दूं अहले हदीसों को। बस ऐसे ही, अरे बाप, तुम्हारा चेहरे पे देखो बहुत मायूस परेशान नजर आते हो। देखिए धूल में लाठी मार रहे हैं, हकीकत में हमें कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है, जादू टोना का असर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद वो बस आपके पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ जाएगा। है मौलाना साहब, आपको कैसे मालूम? बिल्कुल सही बात है मौलाना साहब, जितना पैसा आता है बचता ही नहीं है। हम कमाते बहुत हैं, एक दिन में 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन घर आते आते हमारा कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, एकदम चला जाता है। मौलाना बरकत नहीं हो रही है। आपने सही पहचाना है। अब मौलाना साहब को मौका मिल गया बकरा हलाल करने का। अब सही है, ये आदमी बस मेरे जाल में फंस गया। एक आदमी तो बाकायदा ऐसा मिला, कहने लगा कि बहुत अच्छी बात आपने कही है, इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन खर्चा बहुत पड़ेगा। उस बेचारे मजबूर आदमी ने कहा कि कितना खर्चा लगेगा मौलाना साहब? कि बहुत ज्यादा नहीं, बस दुनिया में 1,24,000 नबी आए, हर नबी के नाम पर 1 रुपया दे दो, तुम्हारी मुसीबत हल हो जाएगी। अब सोचो कि हर नबी के नाम पर 1 रुपया देगा तो 1,24,000, यानी मौलवी साहब की डिमांड ये है कि 1,24,000 रुपये हमको दे दो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। और इसको कम आंकने का अंदाज देखो, हर नबी के नाम पर 1 रुपया। अरे एक नबी के नाम पर 1 ही रुपया तो मांग रहे हैं। इससे पूछो कि ईमान तो तेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, इकरार है कि अल्लाह ने और भी नबी भेजे हैं, ईमान तो मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। और इस बात पर भी ईमान है कि अगर वो सारे के सारे नबी के दौर में, किसी भी पैगंबर के दौर में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते तो उस नबी को भी मोहम्मद पर ईमान लाना पड़ता, उस रसूल को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ता। जब उस रसूल की रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद कल आदम है, मनसूख है, तो फिर उसके नाम पर तू पैसा कैसे मांग सकता है? उसके नाम पर
तू रुपया कैसे मांग सकता है, उसके नाम पर तू पैसा की डिमांड कैसे कर सकता है। ये कोई सवाल अगर कर देगा तो कह देंगे वहाबी हो तुम, हट 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 तुम यहां से। ये इतनी अकल तो वहाबियों के पास होती, तुम्हारे पास कहां से आ गई। मेरे साथियों, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। आज के हालात पर जरा नजर डालिए, खौफ डालकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वलजू, ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम भूखे रहने पर मजबूर हो जाओगे। कारोबार फेल, सुबह खा लिया तो शाम को भूखे, शाम को खा लिया तो सुबह भूखे, भूख से तुम तड़पने लगोगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जाने लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। देखिए कैसी कैटेगरी बयान की अल्लाह ने, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मारकर भूखा रखकर भी आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जाने लेकर भी आजमाएंगे। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, खेतियां बाड़ियां, खेत और सब्जियां बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। यानी तुम्हारे खेतों में नुकसान करके जिसकी तुम पैदावार करते हो, मकई, चावल, धान, भुट्टा, जिन चीजों को तुम जमीन में उगाते हो, जमीन से पैदा करते हो, फल फ्रूट सब्जी की शक्ल में, अनाज की शक्ल में, हम इसको भी बर्बाद करके हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम शक्लों में हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे इन तमाम चीजों में सब्र कर लें और अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न थामें, अल्लाह के अलावा किसी और का दामन न पकड़ें। अल्लाह कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत दे दो, ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। इन लोगों के लिए जन्नत है। हम मुसलमान बने फिर रहे हैं, खौफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मालों में नुकसान हो जाए तो अल्लाह को दोष देने लगते, मैंने क्या बिगाड़ा है। काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे होर। दुनिया में सारी नेमतें बेनमाजियों बेरोजगारों के पास मौजूद हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इबादत कर रहे हैं तो और ज्यादा परेशानी। आप अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी, ये सबसे बड़ी जिहालत है हमारी। हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनना है, हमें यह देखना है कि हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक का कितना हक अदा कर रहे हैं। अरे तुम तो इंसानों की बात करते हो और जरचीज तुम तो पड़ोसियों की बात करते हो। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी कबूतर को, किसी भी मुर्गी को, किसी भी जानवर को बांध कर उस पर निशाना न लगाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो जानवरों पर निशाना लगाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, माजी करीब के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है जो जानवरों को लड़ाया करते थे। देसी मुर्गे, मुर्ग की लड़ाई हुआ करती थी, उनमें नाखून उनके बड़े बड़े कर दिए जाते थे और मुर्ग आपस में लड़ाते हैं। जब तक वो खून खच्चर ना हो जाए और एक मुर्गा जब तक भाग ना जाए तब तक हार जीत का फैसला नहीं होता। पता नहीं अब ये होता है कि नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये जिहालत आज भी चलती है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार और बंगाल में क्या कंडीशन है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इस लड़ाई को, जानवरों की और परिंदों की इस लड़ाई को भी हराम करार देता है और मुर्ग को लड़ाकर जख्मी करने वालों को भी मुजरिम करार देता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है कि एक औरत ने एक बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली को पकड़ने के बाद बांध दिया और 3 दिन उसको भूखा और प्यासा रखा, यहां तक कि वो मर गई। न छोड़ती थी कि वो शिकार करके अपना गिज़ा हासिल कर ले, अपना रिस्क हासिल कर ले, न खुद को उसको खाना देती थी। बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। वो नमाजी थी। सुनो, हाँ गौर करो हदीस के अल्फाज पर। वो नमाजी थी, वो रोजेदार थी, वो अल्लाह की इबादत
भी किया करती थी, अल्लाह को माना भी करती थी, लेकिन उसने अल्लाह की एक मखलूक बिल्ली को बांध दिया, उसको भूखा रखा और प्यासा रखा और उस बिल्ली को भूख और प्यास की शिद्दत से मार डाला। लेकिन जब ये औरत मरी तो अल्लाह ताला ने उसकी नमाजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसके रोजों के बदले उसको जन्नत नहीं दी, उसकी ज़कात और खैरात के बदले उसको जन्नत नहीं दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया, इसलिए कि उसने बिल्ली को भूखा और प्यासा रखा था और मार दिया। नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इबादत है, ठीक है, लेकिन इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक के साथ भी रहम करो। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की सृष्टि के साथ भी तुम्हें रहम का बर्ताव करना है। ये औरत बिल्ली को बांध के रखी थी, जब मरी बिल्ली तो मर गई भूखी प्यासी, लेकिन नमाज और रोजा रखने के बावजूद जन्नत की मुस्तहिक नहीं हुई। और बुखारी पढ़िए, एक औरत ऐसी भी थी जो बदचलन थी। अब बदचलन का खुलासा नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि बदचलन किसको कहते हैं। बस दूसरे लफ्जों में कह दूं कि वो तवाइफ थी, क्योंकि हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, यानी जिस्म फरोश थी, पैसा लेती थी और अपना जिस्म बेचती थी, बदचलन थी, जानिया थी, बदकार औरत थी। उसने एक जंगल में एक कुत्ते को देखा जो गीली जमीन के पास बैठकर अपनी जबान से गीली जमीन को चाट रहा है, गोया कि वो प्यासा है और उस गीली जमीन से कुछ पानी लेना चाहता है, लेकिन गीली जमीन से पानी नहीं मिल रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत को उस कुत्ते पर रहम आ गया, उसने अपना मोजा उतारा। एक रिवायत में आता है उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, उसने उस दुपट्टे को कुएं में डाला। एक हदीस में आता है कि उसने अपना मोजा, चमड़े का मोजा चलता था, वो चमड़े का मोजा उतारा, अपनी ओढ़नी में बांधा और उस ओढ़नी को चमड़े के मोजे के साथ जब कुएं में डाला तो कुएं का पानी उस मोजे में, उस चमड़े के सॉक्स में आ गया। पूरा मोजा उसने पानी से भर लिया और वो कुत्ते के पास आई और उसने पानी उस कुत्ते के मुंह के पास उलट दिया। कुत्ते ने अपनी जबान से चाट चाट कर वो पानी पी लिया। उस वक्त तक वो उसको पानी पिलाती रही जब तक कि वो कुत्ता प्यास की शिद्दत से उसकी प्यास बुझ नहीं गई, वो सैराब न हो गया और अपने आप दुम हिलाकर जाने लगा। गौर करो आए मुसलमानों, ये औरत बदचलन थी, ये औरत जानिया थी, ये औरत जिस्म फरोश थी, इसने नमाजें न पढ़ी थी, रोजा नहीं रखा था, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाया। वो रहमान और रहीम की रहमत ऐसी जोश में आई, उस रब्बुल आलमीन की रहमत ऐसी जोश में आई कि जब ये औरत मरी तो अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन मखलूक का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाजों में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, रोजे में सुस्ती होगी, अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि आपका वो भाई आपको माफ न कर दे। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितने यतीमों का हक मारे बैठे होंगे, कितना अपने भाइयों का हक मारे बैठे होंगे, और इन सब के हक नहीं भी मारे होंगे तो अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का हक तो मारे ही होंगे। कितने लोग हैं जो ये कह के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों के साथ साथ मेरी बेटी को भी हमारी विरासत में से कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्सा दे देना। और कितने ऐसे लोग हैं कि बाप के मरने के बाद अपने बाप की विरासत में बेटों के साथ साथ वो अपनी बहनों को भी हक देते हैं। और कितने ऐसे भाई हैं वो मुझे बताएं खड़े होकर कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहनों को भी हिस्सा दिया हो। हाजी साहब हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लंबी दाढ़ी है, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, मर गए लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बहन को हक देकर नहीं गए। अरे बाप की प्रॉपर्टी में से भी हक है और भाई की प्रॉपर्टी में से भी बहन का हक है।
बहन को अल्लाह ताला ने लड़की को हर तरीके से हक दिया है। बाप भी अपनी बेटी को देगा, भाई अपनी बहन को देगा, शौहर भी अपनी बीवी को देगा, और बेटा है तो वो भी अपनी माँ को, बेटे की प्रॉपर्टी में से माँ को भी हक मिलेगा। एक औरत चारों तरफ से हकदार है, समझ रहे? जैसे मेरी एक बहन है, वो मेरे बाप की विरासत से भी हिस्सा पाएगी, और जर्जीस को जो हिस्सा मिला है या जो हमने कमाया है और खरीदा है, प्रॉपर्टी बनाई है, जर्जीस की प्रॉपर्टी में से भी वो हकदार होगी। और वो जिस शौहर के साथ रहती है उस शौहर की प्रॉपर्टी में से भी उसको मिलेगा। और उसका जो बेटा है, बेटा अगर जमींदार है और जायदाद का मालिक है या किसी हिस्से का हकदार है, तो उसमें से भी उसकी माँ यानी मेरी बहन उसमें से भी हिस्सा पाएगी। गौर करो, इस्लाम ने औरत को इतनी बुलंदियों से नवाजा है। ये मीडिया के लोग जो उछालते हैं और भागते फिरते हैं और कहते हैं कि इस्लाम ने जुल्म किया है, जुल्म किया है, जुल्म, ये जुल्म नहीं है। मुझे बताओ कि बाप की भी विरासत में से, बेटे की भी विरासत में से, भाई की भी विरासत में से और शौहर की भी विरासत में से ऐसा कौन सा मजहब है और ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो अपने बहन, बेटी, बीवी को हक देता हो? मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जिसने औरत को इतनी इज्जतों से नवाजा है। अगर माँ है तो कह दिया कि तेरे कदमों के नीचे तेरी औलाद के लिए जन्नत है। अगर बीवी है तो कह दिया जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार, अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। एक औरत को कैसी इज्जत दी जा रही है। अगर वो किसी की बीवी है तो कहा जा रहा है खबरदार उसके गाल पर कभी थप्पड़ मत मारना। गाल पर थप्पड़ मारने का मतलब ये नहीं है कि गाल पर ना मारो, पीठ पे खूब ठोको। क्या मौलाना साहब तो कह रहे हैं गाल पे मत मारो, इसका मतलब गाल के अलावा जहां चाहो वहां मार सकते हो। गाल को बोलने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा ये गाल होता है, यहां मारेंगे हो सकता है कि उसने अपने आप को बचाया और आंख में हाथ लग जाए, उंगली चली जाए और उसकी आंख फूट जाए। तो जब इतने नाजुक जगह पर मारने का हक नहीं दिया है, तो औरत को मारने का मतलब यह ना गाल पर कि कहीं ना मारो। किसी कंडीशन में दिया है इजाजत, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं, परमिशन दी है किसी कंडीशन में, लेकिन उसमें भी इतने एहतियात के साथ कि तुम हल्की फुल्की मार सकते हो, वो भी तब जब आपकी बीवी आपके मना करने के बावजूद और पंचायत का फैसला मानने के बावजूद भी आपके अलावा किसी दूसरे मर्द को अपने बिस्तर पे बुलाती है और उसके साथ रंग रलियां मनाती है और समझाने के बावजूद भी नहीं मानती है। तो अब एक आखिरी रास्ता यह है कि उसको हल्की फुल्की मार सकते हो, लेकिन उस वक्त भी गाल पर नहीं, और इतनी भी नहीं कि पीठ पर लकड़ी और डंडों के निशान बन जाएं, इतना भी नहीं। और जब आपकी इस मार से भी वो रास्ते पे ना आए, तब आप तलाक के बारे में सोचें, और उसमें भी मोहलत दी कि डायरेक्ट 3 तलाक़ें मत दो, तलाक तलाक तलाक, डायरेक्ट उसको बंदूक की 3 गोली उसके ऊपर मत धमक दो कि बेचारी की जान ही चली जाए। उस कंडीशन में भी बताया कि उसको 1 तलाक दो जब वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और फिर सोचने और समझने का मौका दो। और फिर जब वो दूसरा महीना आए और फिर वो दूसरे महीने तक नहीं मानती है, फिर भी हरकतें कर रही है, और दूसरे महीने में जब वो हालत तोहर में हैज से पाक हो जाए, तब आप उसको दूसरी तलाक दे सकते हो। ताकि ये बहुत लंबा एक अरसा हो, यानी इतना मौका दिया है कि एक कमजोर दिल की औरत डर जाएगी नहीं, इतना। अब तो आखिरी रह गई है, तीसरे महीने में जहां तीसरी तलाक दी, हम हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचने और समझने का पूरा मौका दिया है। इससे पहले अगर वो मान जाती है तो आप भी मान जाओ और उसको अपनी बीवी की शक्ल में कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मेरे भाइयों, बहुत संजीदा मजहब है इस्लाम। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ही यह है कि उसने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करो, और जिन कामों से रोकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। यही है इस्लाम। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई।
मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 कलिमात की 10 बातों की वसीयत फरमाई। ऐ मास, ये 10 काम तुम कर लो, ये 10 काम तुम्हें हर हाल में करना है। मेरे भाइयों, मैं तशरीह करता हुआ चलूंगा, लेकिन शायद मैं 10 तक न पहुंच पाऊं, इसलिए कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 चीजें तो आपको बता ही दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चीजों की वसीयत फरमाई और 10 चीजों में पहला नाम ये लिया, ऐ मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। ऐ मुआज, तुम कभी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ कभी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अरे भाई, 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब तो बैठ जाओ सही से। लगता है स्प्रिंग लगा हुआ है आपके। कुतिलता, अगरचे कत्ल कर दिया जाए। शिर्क बड़ी अजीब चीज है। शिर्क अरबी में शिर्क है, और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहुदेववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हों, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो क्या, अल्लाह का इनकार कर, बंदूक ले कंपट्टी पर रख दे, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले, कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है, तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए, तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो। ये कंडीशन, जान बचाना फर्ज है। लेकिन कहीं फर्ज होने के बावजूद इस्लाम कैटेगरी देखिए, मजबूरी है और जान जाने वाली है, कुफ्र से करने से तो जान बच रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन दिल से अल्लाह का इनकार मत करना। उनके मुंह पे कह देना हाँ 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 नहीं, मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूं, मैं अल्लाह को मानता, सिर्फ जबान से कहना, दिल में अकीदा नहीं होना चाहिए। और जब वो छोड़ दे तुम्हें तो घर पे आओगे, अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता ही है, मैंने मजबूरी में कह दिया था, अय अल्लाह मैं दिल से तुझे मानता हूं और तेरा इकरार करता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका इस्लाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। यहाँ इस्लाम, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर तुझे कत्ल भी कर दिया जाए और तुझे जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए,
ये काम करा लेना, लेकिन शिर्क मत करना अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। मौलाना जर्जीस मर गए, जर्जीस की कब्र बन गई, जर्जीस का मजार बन गया। बेटा बेटी अल्लाह से मांगो, आय अल्लाह 10 सालें हो गई, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक बेटी दे। ठीक है, अब आप जर्जीस के पास कब्र पे चले जाओ, मजार पे, और कहो बहुत अच्छे आदमी थे, आय अल्लाह तू डायरेक्ट मेरी नहीं सुनता है, इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, जर्जीस साहब तुम मेरी दुआ लेके अल्लाह के पास चले जाओ, जर्जीस साहब मुझे अल्लाह से बेटा बेटी दिलवा दो। यही शिर्क है। मैंने कह दिया जो कहना था। समझदारों के लिए इशारा काफी है, कोई जरूरी है किसी का नाम लिया जाए? जब बगैर नाम लिए बात बन रही हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अपना नाम ले लिया और क्लियर कर दिया, ये शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा जाए, किसी और से मांगा जाए। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, सवाल करो तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से। मेरे भाइयों, कोई कमपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि मैं इस पूरी कौम का सरदार हूं, मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मेरे सामने सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा करो, ये मेरे सरदार हैं, तो अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर किसी को सजदा करके जान बच रही है तो यहां इस्लाम आपको जान बचाने की इजाजत नहीं देता, सजदा करने की इजाजत नहीं देता। यहां कहा है अल्लाह के रसूल ने, आए माज शिर्क मत करना, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना पड़े तो किसी गैर के सामने सर झुकाकर अपनी जान मत बचाना। अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो मार दें, कुतिलता कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, हुर्रिता जलाकर आग में डालकर तुम्हें कोयला बनाना चाहे तो बना दें, राख करना चाहे तो कर दें। ये अपने जिस्म को दुनिया में करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। अब आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हर मुसलमान गौर करे कितना % मुसलमान है। पहले तो ये गौर करे कि वो मुसलमान है या नहीं, फिर ये गौर करे है तो कितना %, कितना % वो मुसलमान है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी 10% भी कह सके कि मैं 10% भी मुसलमान हूं। आगे आने वाले वाकयात, अभी हम चल रहे हैं आपकी तरफ। मेरे भाइयों, अकल भी नहीं मानती इस बात को। आप बताइए, आप यहां रहते हो भुलकी में, और आपकी बीवी भुलकी में रहती है, और आप मेहनत करने दिल्ली गए, और दिल्ली में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, यहां से आया बेचारा, और वो घूमने आया, आप ही के गांव का है भुलकी का। अब आपने दिल्ली में एक साड़ी खरीदी 5000 की, 10,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीदी, और खूबसूरत साड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि भाई तुम तो भुलकी जा रहे हो ना, उत्तर दिनाजपुर मेरे गांव में जा रहे हो ना, ऐसा करो कि ये साड़ी मेरी बीवी को दे देना। शौहर ने मेहनत की, मजदूरी की, अच्छा कमाया, और उसके बाद एक साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी और कहा कि मेरे गांव में जाना और मेरी बीवी को दे देना। दोस्त घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, आइए बैठिए। क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने आपके लिए साड़ी भेजी है। उसने साड़ी दी, ओह इतनी खूबसूरत साड़ी, आइए आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है? उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक।
कम बखत, साड़ी मैं भेजू तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज, काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। अगर जे तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अहल, अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा, बाप का हुक्म मानते हैं। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क के शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखिए, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा, ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर। हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। बेटी, तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया, बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे,
कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है। ये बुढ़ा सटिया गया क्या? ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, और कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है। ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा है तो वो मेरा बाप है। अच्छा ऐसी ऐसी शक्ल थी कि जी बूढ़ा आदमी आया था, जी सलाम कहा मुझे, जी। कहा अच्छा और क्या कहा? कहा उसने मुझसे कि अब जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, हस्बैंड घर पे आ जाएं, तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो। बुढ़ा सटिया गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा उसने कुछ पूछा था तुमसे? कहां पूछा था कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही। जो सच्चाई थी बता दी, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। उन्होंने कहा बस यही तुम्हारा जुमला सुनकर, यही वर्ड सुनकर उन्होंने कहा कि अपने घर की चौखट बदल लो। क्या मतलब? कहा मेरी बीवी, उन्होंने जब ये देखा कि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जब पूछा कि घर की गुजर बसर कैसी चल रही, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है, बस जिंदा हूँ, और अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखे मैं हमेशा उसके दिए हुए रिस्क पर खुश हूँ। वो जिस हाल में भी मुझे रखता है मैं उसकी दिए हुए रिस्क पर मैं राजी हूँ और खुश हूँ। तुम्हें ये जुमले कहना चाहिए था, लेकिन तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। तुमने ये कह दिया कि मुझे अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है, मैं बड़ी तंगदस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे बाप ने सोच लिया कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो। आए मेरी बीवी, उन्होंने घर की इस चौखट को बदलने के लिए नहीं कहा है, जो घर की चौखट है, ये दरवाजे के ऊपर जो चौखट है, इसको बदलने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने चौखट बदलने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी बीवी बदलने के, उन्होंने मेरी बीवी बदलने की बात कही है। उन्होंने इशारा किया है ऐसी अल्लाह की नाफरमान बीवी को अपने घर में तुम मत रखो। क्यों ऐसी औरत को अपने घर में रख रहे हो जो अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है? लिहाजा तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी से निकाह करो, नाशुक्र औरत को तलाक दे दो। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप का हुक्म मानकर तुम्हें तलाक देता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़ौजियत से बेदखल हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। उस जमाने में तलाक का जो प्रोसीजर था, उस हिसाब से उन्होंने तलाक देकर अपनी बीवी को जुदा कर दिया, अपने बाप की बात मानते हुए। आज के जमाने में कोई लड़का अपने बाप की बात मानेगा? अरे बाप की बात तो छोड़ो, शादी के 2-4 महीने के बाद वो ऐसा बीवी का गुलाम होता है कि फिर अपनी अम्मा से कहता है चुप चुप चुप, तू नहीं समझेगी। कोई बात हो रही है, कहता है तू नहीं, तू बीच में क्यों बोलती है, तू नहीं समझेगी। उसको कह रहा है कि तू नहीं समझेगी, उस माँ से जो बचपन में तेरे रोने से समझ जाती थी कि तू दूध के लिए रो रहा है या तेरे कांधे में या पेट में दर्द है, जो बचपन में तेरी चीख और तेरे रोने की आवाज से पहचान लेती थी कि तुझे भूख लगी है या तेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है। तो उस डॉक्टर से, अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कितनी भी बड़ी वो MBBS और MS और MD की डिग्री ले ले, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि माँ पहचानती है कि बेटा ये रो रहा है तो
उसके रोने में भूख छिपी है या कहीं दर्द छिपा है। मेरे भाइयों, उस मां से कहते हो तुम, उस मां से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, जो बचपन में तेरे रोने की आवाज से समझ जाया करती थी। जब तू बोलना नहीं जानता था तो जानती थी कि तू क्या चाहता है, तू तेरा इरादा क्या है, तेरे पेट में दर्द है या तेरे जिस्म में दर्द है या तेरे सिर में दर्द है, वो उस वक्त तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है, आज इतना अक्लमंद हो गया है, आज तेरी पोजीशन इतनी ऊंची हो गई है कि तू अपनी माँ से इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत कि अपनी माँ से कहता है तू नहीं समझेगी। ओफो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली, फिर 1-2 साल के बाद फिर अचानक घर में आए इब्राहिम इस्माइल, फिर शिकार खेलने के लिए गए थे। दरवाजे को दस्तक दी, वो दूसरी बीवी निकली, दरवाजा खोला, कहिए चाचा कैसे आना हुआ? कहा मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। कि वो तो नहीं है, जंगल में गए शिकार करने के लिए। अच्छा, तुम कैसे रह रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर बसर कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है हर हाल में अल्लाह की तारीफ है। फरमाया मेरी बेटी, जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उन्होंने सलाम कहा है और चलते चलते उसने ये वसीयत नसीहत की है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। घर की चौखट ठीक है। ये औरत भी कहती है बुढ़ा सटिया गया, बदलने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश होकर कहने लगे मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और घर की चौखट तुम हो। उन्होंने कहा बरकरार रखना, इसका मतलब ये कि अपनी बीवी को अच्छी तरीके से रखना, ये अल्लाह की बड़ी नेक और फरमाबरदार बंदी है। बाप की तमन्ना ये होती थी कि हमें जो है मेरे बेटे को अच्छी बहू बीवी मिले, मुझे अच्छी बहू मिले। और जहां बेटों के हक हैं बाप के ऊपर, वहां हक एक ये भी है कि वो अच्छी और दीनदार लड़की से शादी कराए। आज किन से शादियां करा रहे हो अपनी बेटियों की? माँ बाप। पहली बात तो अब माँ बाप को बेचारों को तो अब देखने का मौका ही नहीं मिलता है। अब तो लड़के और लड़कियां खुद ही सेट कर लेते हैं। अब तो माँ बाप बेचारे उनकी बात मान लेते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो ये लड़की मेरी बेटी मेरी नाक कटा के रख देगी और मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो बस। अब तो ये है। तो मेरे भाइयों हम गौर करें, जहां थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है, थोड़ा बहुत दीन बाकी है, जहां की औलाद आज भी शादी के मामलात अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जरा गौर करें उनके माँ बाप की अपने बच्चों की शादियां किस जगह करा रहे हैं। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, अपने बेटे की शिकायत करने लगा कि मेरी औलाद ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा कहना नहीं मानता। हजरत उमर फारूक ने उसके बेटे को बुलाया और बाप के सामने इतना डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप को सताते हो, अपने बाप की नाफरमानी करते हो, अपने बाप को रुलाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत कोई डांटने के बाद बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हो गई बात। कहा मैंने तुम्हें समझा दिया है कि आपने बेटे का हक तो बता दिया, बेटों के ये बाप के साथ ये करें ठीक है, लेकिन बाप के ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया। नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज्यादती सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं, उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है।
अल्लाह महेशमी ने अपनी किताब मजमऊज़ ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी माँ आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है। कहने लगी बेटा मुझे खाने काबा का तवाफ करा दे, मेरे बेटे मुझे उम्रा करा दे, मेरे बेटे मैं तवाफ करना चाहती हूँ। उसके बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा और खाने काबा तक ले गया, सवारी का इंतजाम किया और ले गया। और खाने काबा पहुंचने के बाद वो चूंकि पैरों से लंगड़ी थी, आंखों से अंधी थी, इसलिए वो चल नहीं सकती थी, इसलिए बेटे ने उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस जमाने में व्हील चेयर चलती हैं, उस जमाने में व्हील चेयर भी नहीं थी। उसने अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद लिया। उसने 1 चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और 5वें चक्कर को पूरा करने के बाद जब 6ठा चक्कर लगाने लगा तो उसकी मुठभेड़ हो गई। वो टकरा गया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लादे हुए, और अपनी माँ अपने हजरत उमर से टकरा गया। हजरत उमर ने कहा ठीक ठीक ठीक, चलिए सलाम हुआ, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब उसने 6 चक्कर 7 चक्कर पूरे कर लिए तो हजरत उमर के फारूक के पास आया। हजरत उमर ने कहा माशाअल्लाह, अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर रहे हो तुम, इस बूढ़ी माँ को तुमने तवाफ कराया अपनी पीठ पर लाद कर। ये हंसते हुए कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ आंखों से अंधी है, इसलिए बर्तन में खुद धुल देता हूँ। मेरी बीवी नहीं है, मेरी माँ इसी कपड़ों में लैट्रिनों पेशाब कर लेती है, इसलिए कि वो लंगड़ी है, वो चल नहीं पाती है, और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो इसी में वो गंदगी कर लेती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ का पेशाब और पैखाना भी साफ करता हूँ, अपने माँ के कपड़े भी धुलता हूँ, और आज मेरी माँ ने कहा कि मुझे तवाफ करा दे, तो मैं उसको यहाँ तक ले आया और मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ भी करा दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अब भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे चलो यार, जाओ अपने घर और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो। उसने पीछा करते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने मसला पूछा है, आपको जवाब देना होगा। फरमाया क्या पूछते हो? कहा ये बताओ, मैं पेशाब साफ करूं, पैखाना साफ करूं, अपने माँ के कपड़े धुलूं, अपने हाथ से खाना बनाऊं, अपने हाथ से माँ को खाना खिलाऊं, अपनी पीठ पर लाद कर मैं खाने काबा का तवाफ कराऊं, परिक्रमा कराऊं, क्या इसके बाद भी मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं किया? हजरत उमर कहते सुन, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब अपने पेट से तुझे बाहर कर रही थी, उसको जो दर्द हो रहा था, जो लीवर पेन हो रहा था, उसको जो दर्द हो रहा था, तुझे जनते वक्त, तुझे पैदा करते वक्त, और उस दर्द में जो उसने पहली आह निकाली, जो उसने दर्द में पहली आवाज निकाली, आह, उसने अपनी जबान से जो पहला जुमला अदा किया, आह, जो उसने आह की आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, तू उसकी पूरे जीवन का और पूरी लाइफ का और पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? अभी तो तूने उसकी पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, उसकी जिंदगी के हक के बारे में पूछता है, क्या अदा हो गया? अभी तो एक आह का भी हक अदा नहीं हुआ। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ का दर्जा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो बेकार है आपकी नमाज। आप रोजा रखते हैं, आपकी माँ आपसे नाराज है तो बेकार है आपके रोजे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी अल्लाह की पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन आपके माँ और बाप आपसे नाराज है तो आपकी इबादतें आपके मुंह पे मारी जाए। इबादत भी शर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना सर्दियों में
दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे। अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा? अल्लाह उसको निराश करेगा? अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना। आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने।
मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज आ गई। हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दूं, उसके बाद जा रहा हूं। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं जमात हो गई। ये है नमाज से एराज। पढ़ तो रहे हैं आप लेकिन जमात को आपने तर्क कर दिया और जमात छोड़ दी, ये है नमाज से एराज। अल्लाह ने कहा वमन अरज़ान जिक्री, जो मेरे जिक्र से जो नमाज से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, हम उसकी रोजी को फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। बंद नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, तंग कर देंगे। तंग का मतलब या तो बहुत मुश्किल से उसको रोजी रोटी मिलेगी या बहुत आसानी से मिलेगी लेकिन रुकेगी नहीं उसके पास। आज कितने लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। मौलाना साहब 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, कभी इसको कैंसर, कभी उसको टीबी, कभी इसको बीमारी, बीमारियों ने घेर लिया, लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एराज तो समझ ले, एराज किसको कहते हैं? वमन अरज़ान जिक्री, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा। बच्चा रो रहा है, माँ टीवी पे सीरियल देख रही, रिमोट उसके हाथ में, सास भी कभी बहू थी, बीवी माँ उस बच्चे की माँ देख रही, सास भी कभी बहू थी, नाटक, चिप्स खाती जा रही, चाय पीती जा रही है और नाटक देखती जा रही है, ड्रामा। इधर बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है लेकिन सोच रही है नहीं 10 मिनट का ड्रामा रह गया, 10 मिनट और देख लूं। बच्चा रो रहा है लेकिन सीरियल देखने में लगी हुई है। क्या कहा जाएगा? माँ ने बच्चे से एराज किया। जब सीरियल खत्म हो गया माँ ने बच्चे को उठाया और दूध पिलाया। देखिए दूध पिला रही है लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे से एराज किया, रूगर्दानी की अपने बच्चे के साथ। इसको कहा जाता है एराज करना। आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन मरीजों को पूरा देखने के बाद आ रहा जमात खत्म हो गई। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दुकान के सारे कस्टमर को निपटा के आ रहा है, जमात खत्म हो गई। इसको कहा जाता है एराज करना। माँ दूध तो पिला रही है लेकिन सीरियल देखने के बाद आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन अपनी दुकानदारी पूरी करने के बाद, तो आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी तो ये थी, आवाज आई हय्या अलस सलाह और सामने वाला 10,000 रुपए का कस्टमर है, आप कह दो कि जा पहले मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं नमाज के बाद ही तुम्हें दूंगा, जाओ नमाज पढ़ लो उसके बाद आना। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं 10,000 रुपए का सामान लेने आया। आपने कहा 10,000 रुपए की परवाह नहीं है, रज़्ज़ाक़ वो है, रोजी रोटी देने वाला वो है, रोजी रोटी देने वाली तेरी जात नहीं अल्लाह की जात है। आपने 10,000 के कस्टमर को ठुकरा दिया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। ये है नमाज। ला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में कसदन और जानबूझकर तुम फर्ज नमाज को तर्क मत करना। जो फर्ज नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है, फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसकी ऊपर से उड़ जाती है। अपने आप पर गौर करो कि कितने % मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो या नहीं, ऐसा करते हो या नहीं। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्सर लोग हमारे भाई यहाँ बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं बेचारे, अब पैसेंजर को लेके जा रहे हैं रिक्शे पे, अजान की आवाज आई हय्या अलस सलाह, उसको वहीं रिक्शा रोकना पड़ेगा, फौरन मस्जिद में भागना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या करें? हाँ सुन लो, उलमा की मौजूदगी में फतवा आपके सामने दे रहा हूं और ये फतवा मेरा नहीं, अब्दुल्ला इब्ने बास का फतवा है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है। और फतवा ये है कि हर वो नौकरी, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार,
हराम है इस्लाम के अंदर जिस कारोबार की वजह से और जिस बिजनेस की वजह से आपकी नमाज छूट रही हो, इस्लाम में उस कारोबार को हुर्मत हराम करार दिया गया है। ऐसे कारोबार को इस्लाम ने हराम करार दिया है जिस कारोबार की वजह से आपकी नमाज तर्क हो रही है। नमाज ही नहीं तो फिर मुसलमान किस बात का, नमाज ही नहीं तो फिर इस्लाम का मानने वाला किस बात का। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेबाक हैं अपने अंदाज में। मैंने कह दिया, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, मौलाना साहब मेरा मालिक बहुत बदमाश है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है, छोड़ दो। रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, वो प्राइवेट कंपनी का मालिक रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए। और चौथी चीज और बताऊंगा मेरे भाइयों, 10 चीजों पे हम नहीं चल पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आज हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ भाग रही है, इसलिए ये भी सुन लो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन। और आए मास, कभी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब मत पीना वैसे ही हराम हो गई, लेकिन शराब का नुकसान क्या बताया? फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बीमारी, हर बुराई की जड़ है। यानी आप शराब पिएंगे तो कोई भी गुनाह कर सकते हैं। शराब पी के आदमी घर में आया, माँ ने डांटते हुए कहा, अच्छा तू शराब पी के आया कमीने, बेगैरत, शराब पी के आया, हट हट, तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली दे रहा है, अपनी बहन को ही गाली दे रहा है, अपनी बेटी को गाली दे रहा है। इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा रजील इंसान कौन हो सकता है जो शराब के नशे में आकर अपनी माँ को गाली दे, अपने ही बाप को गाली दे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को गाली दे, अपने भाई को गाली दे। इससे बड़ा कमीना इंसान और कौन हो सकता है? मैंने खुद दिल्ली के अंदर देखा है, नाली में पड़ा, बीच सड़क पे पड़ा, पुलिस वाले लाठी मार के हटा रहे, अरे यहाँ मंत्री की गाड़ी जाने वाली, कमीना, हट 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 हट। तो हंसते हुए कहता, कौन मंत्री? ओधी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराब के नशे में पुलिस वाले कहे, कमीने ये तो हमारी ड्यूटी नौकरी हटवाएगा, हट हट हट, उसको डंडे मार रहे। तो कौन गुजर रहा? का मंत्री आ रहे हैं, हट यहाँ से। तो कौन मंत्री? मोदी मोदी सब मेरे बाप के नौकर। शराबी की नजर में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज पी है उसने उसकी अकल को खराब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नजर में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊंटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊंटनी वहीं पर चर रही थी, चारा घास खा रही थी। हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊंटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। और गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊंटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा ये तुमने क्या किया? मेरी ऊंटनी। अरे जा हट यहाँ से। शराब के नशे में हजरत अली को भगा दिया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के रसूल उनके साथ आए, और जब आए कहा, चचा ये क्या कर दिया तुमने? अली की ऊंटनी को खंजर मार के मार डाला, उसका कलेजा निकाल लिया। हजरत हमजा शराब के नशे में थे, बुखारी की रिवायत, हजरत हमजा शराब के नशे में अल्लाह के रसूल से कह रहे, चल हट, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो मेरे बाप का गुलाम है। मेरे भाइयों, शराब के नशे में जब एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है। शराब इंसान के अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट और अदब को खींच लेती है। इसलिए नौजवानों, शराब जैसी मनहूस चीज को अपने मुआशरे से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए। आपको मालूम एक सुनन नसई का वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों जरा सुनिएगा सुनन नसई की रिवायत। एक औरत बेवा थी उस जमाने में, पुराने जमाने की बात। हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी।
एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे ही अंदर घुसते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाजा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाजा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा अरे हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उसे एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत को छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है, अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत, अल्लाह हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी मेरे साथ जिना करो, आओ मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए। कहा नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ? कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बच्चे को कत्ल करो, ये छुरी रखी हुई है, इसको मारो। कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो कहा फिर शराब पियो, ये पूरी बोतल जो रखी हुई है इसको पी लो और जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। 3 काम में से कोई एक काम तुम्हें करना है। इन्होंने नजर आसमान पे डाली, कहा अल्लाह जिना करना भी हराम, कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कत्ल। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इसको मैं मारूं? कत्ल नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि औरत मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है कि बुरा काम कर लो, मैं ये भी नहीं कर सकता। और अल्लाह मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता कि इसके साथ मुंह काला करूं। इन दोनों से शराब पीना तो छोटा गुनाह है, चलो यही पी लेता हूं क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है और जान बचाना भी जरूरी है, तो चलो हराम चीज पी लेता हूं। ये जिना तो नहीं है, ये कम से कम कत्ल तो नहीं है, किसी को बेकसूर तो नहीं मार रहा हूं और इसकी इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं। ऐ अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर देना। उसने ये कहकर शराब की बोतल उठाई और पूरी की पूरी बोतल वो शराब की पी जाता है। उस औरत ने कहा रुको, अभी चले जाना। थोड़ी देर रोका, शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जब शराब पीने के बाद इसकी अक्ल खत्म हो गई और चली गई और ये नशे में धुत हो गया तो इसके हाथ में छुरी दी, कहा इस बच्चे को कत्ल करो। उसने शराब के नशे में आकर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला, उस बच्चे को मार भी डाला। फिर उस औरत ने हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर सवार किया, अपने कपड़े भी उतारे और उसके भी कपड़े उतारे और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया, उसके साथ जो काम नहीं करना था वो कर लिया। मेरे भाइयों, फिर वहां से ये बचा और आया, मायूस रहा पूरी जिंदगी। मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि मेरे भाइयों कि कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था